नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ढाका। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आगामी जो सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि 10,000 पद जो है वो आने वाले हैं, तो उसका जो पहला पेपर है उसकी कैसे तैयारी करें। और आगे हम जो दूसरा पेपर है सामाजिक और जैसे हिंदी या कुछ अन्य भाषाएं, उनका भी हम आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो पहला पेपर है जीके वाला, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं 2013 से सामाजिक विज्ञान से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा था 2017 तक, यानी करीब 4 साल मैंने वरिष्ठ अध्यापक बतौर सामाजिक विज्ञान के तौर पर राज्य के सेवा में जो है समय दिया है। और उसके अलावा फिर वर्तमान में मैं इतिहास विषय से व्याख्याता हूँ 198वीं 198 रैंक के साथ में। तो मेरा जो अनुभव रहा उसके साथ साथ वो 2012 वाली भर्ती थी। उसके बाद भी 2-3 वैकेंसी और आई। सभी वैकेंसीज़ में ऑफलाइन ऑनलाइन विद्यार्थियों को गाइड करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जैसे मैंने मनोविज्ञान का पार्ट है, राजस्थान जीके का पार्ट है, यानी इसका अधिकांश जो पार्ट है वर्ल्ड जियोग्राफी वाला, वो मैंने अलग अलग जो समय पर अलग अलग स्थानों पर कवर करवाए हैं विद्यार्थियों को। तो दोस्तों, मैं मेरे अनुभव के आधार पे, आपकी डिमांड के आधार पर इस वीडियो में बताऊंगा कि जीके वाला जो पेपर है उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं कि उसमें आपके अच्छे अंक आएँ। जैसे मुझे अच्छे से याद है कि जो हमारे समय जीके का पेपर हुआ था, हालांकि उसका लेवल बहुत टफ नहीं था, ठीक ही था, इजी ही हम कह सकते हैं। तो मैंने 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो पीछे बचे 91 और टोटल के टोटल सही थे। तो हमारा कारण थोड़ा ये रह गया कि जो सामाजिक से तैयारी करते हैं उनका जीके वाला पार्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप भी इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। तो ये हिंदी में पाठ्यक्रम मैंने ट्रांसलेट कर लिया है और आपको यहाँ पर मैं हेडलाइन के साथ पॉइंट चर्चा करूँगा। ये हिंदी वाला पाठ्यक्रम आपको PDF चाहिए ट्रांसलेट की हुई, तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हम चर्चा करेंगे कि अभी समय है आपके पास में, हो सकता है आपके पास 4 महीने 5 महीने हो, परीक्षा 4-5 महीने बाद हो सकता है 6 महीने भी मिल जाएं। तो आपके पास जो नए विद्यार्थी हैं उनके पास तो कोई पुराना मैटर भी नहीं है, नई गाइड भी अभी मार्केट में नहीं आई है। सिलेबस संभावना है यही रहेगा, थोड़ा बहुत कोई चेंज हो तो हो, नहीं तो पिछले 10-12 सालों से यही चला आ रहा है 2008 से। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से तैयारी करें। तो कुछ बेसिक किताबें जो है, क्योंकि विद्यार्थियों के पास समय खूब होता है ना, तो उनकी भी इच्छा होती है कि बेसिक किताबों से तैयारी करें, उससे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो। मान लीजिए इस वीडियो को मैं एक तो 5 मिनट में बताऊं, एक में 20 मिनट में बताऊं, तो 20 मिनट में आपके ज़्यादा बातें समझ में आएगी ना। वैसे ही अगर आप किसी चीज़ की डिटेल पढ़ें और एक शॉर्ट में पढ़ें तो डिटेल से आपके ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसका पहला जो पार्ट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का जीके हो गया। एक तरह से भूगोल भी है, इतिहास भी है, संस्कृति भी है और सामान्य ज्ञान भी है। तो ये 80 अंक का आना है, यानी कि 40 क्वेश्चन इसके आने हैं। और अगर आप राजस्थान जीके अच्छे से तैयार करते हैं तो आप 30 से 35 तक क्वेश्चन इसमें कवर कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे फटाफट टॉपिक जैसे बोल देता हूँ कि भूगोल में देखो ये सारे हैं, जलवायु, वनस्पति, कृषि, पशुधन, जनसंख्या, ये सारे होते ही हैं भूगोल में। इसी तरह से जो इतिहास है उसमें प्राचीन सभ्यता है, कुछ यहाँ नाम दे रखा है जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ, तो जिनका नाम दे रखा है उनको तो अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा भी आसपास की थोड़ी बहुत आपको पढ़नी है। फिर ये 8वीं से 18वीं सदी तक का इतिहास, तो ये पूरा ही आ गया इसमें, पूरा ही आ गया इसमें, पूरा राजपूत काल आ गया। फिर अलग से गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत, इनको आपको अलग से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ें? स्वतंत्रता संग्राम, तो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, फिर एकीकरण और आधुनिक, मध्य और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, समाज, धर्म, लोक देवता, देवियाँ, संत, ठीक है, वास्तुकला, पेंटिंग, मेले, सीमा शुल्क, यानी यहाँ तक जो है ये पूरा। फिर राजस्थान का देखो मुख्यमंत्री, सचिवालय, RPSC, मानवाधिकार, सब है। तो प्रत्येक टॉपिक को आपको टच करना है, पहली बात तो ये है। अब आप कहाँ से पढ़ें इसको? तो पहले हम बेसिक किताबों की बात करें तो एक तो देखो इस बार नई किताबें आई है, कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, कक्षा 10
राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये किताबें आप ले सकते हैं कहीं से भी मार्केट से, या विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनसे एक बार आप मांग के ले सकते हैं और आप इनको ज़रूर पढ़ें। अगर आप कहीं दूर दराज कोने में नहीं मिल रही है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में ये किताब पूरी करवाई हुई है, ये भी चल रही है, करवा देंगे जल्द ही, ठीक है। और इन कक्षा 6 से 10 तक की किताबों के 500 सारगर्भित क्वेश्चन हमने बनाकर निःशुल्क विद्यार्थियों को दे रखे हैं यस गुरु ऐप के ऊपर। वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बुक भी हमने फ्री बंटवाई थी विद्यार्थियों को। तो कहीं से भी आप ये बेसिक के रूप में ज़रूर देख लें। ये नहीं है कि केवल ये पढ़ लिया फिर और कुछ नहीं पढ़ना, ये तो ज़रूर पढ़ें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे ऊपर का स्तर, ये शुरुआती स्तर हो गया। फिर ये किताब आती है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। बहुत ही अच्छी किताब है और अधिकांश को मैंने इसको हाईलाइट कर रखी है, अंडरलाइन कर रखी है। तो इसमें जो है हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली, तो इतिहास भी अच्छा है और कला संस्कृति भी काफ़ी शॉर्ट में भी है और हम डिटेल में भी कह सकते हैं, यानी सारगर्भित मैटर इसमें अच्छा है। तो इतिहास और कला संस्कृति के लिए ये किताब आपके लिए ठीक रहेगी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, ऑथेंटिक है, RPSC भी इसको सोर्स के रूप में इसको मानती है, लेती है, ठीक है। अब बीच में मैं आपको और बता दूं बात कि इसके साथ ही जैसे हम लोग, जैसे मैं हूँ, हमारे साथी है संजय पाल जी सर है, हमारे और जो मित्र हैं, वो हम लोग भी लंबे समय से विद्यार्थियों को पढ़ाते आ रहे हैं। अब ऑफलाइन का उतना रहा नहीं, ऑनलाइन का जो है, ऑनलाइन से आप दूर दराज गांव ढाणी कहीं भी बैठे हैं तो भी आपके मोबाइल में जो है आप किसी भी टीचर की क्लास ले सकते हैं। तो हम लोग भी यस गुरु ऐप के ऊपर, ये यस गुरु ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, 4-5 MB का है, वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पर सेकेंड ग्रेड की सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी का जो कोर्स है वो लॉन्च कर चुके हैं 2 अक्टूबर को। इसमें हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हर संडे आपको जो है 6-7 पेज के नोट्स मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने जो पहले नोट्स बनाए उनको अपडेट करेंगे, क्योंकि नया जो है, नई चीज़ है वो जोड़ने की इच्छा रहती है। जैसे मान लो भारत की नदियाँ हैं, ठीक है, इसी तरह से ये कोई साइकोलॉजी वगैरह है, इसी तरह से जैसे ये और भी साइकोलॉजी के हैं कुछ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस टाइप के जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरीके से PDF बना के और ऐप के ऊपर संडे को आपको देंगे। 7 दिन आपके पास रहेंगे, उसमें आप आराम से उसको नोट कर लें, PDF डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें, वो आपकी इच्छा है। तो वो करीब इस प्रकार से हम पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। तो हमारा अनुमान है कि 150 से 200 पेज का ये मटेरियल हो जाएगा। ये क्यों किया हमने? क्योंकि एक तो आपको क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक तरीके से हर संडे मिलेगी चीज़, तो 6-7 दिन होंगे तो आप आराम से उसको 6 या 7 दिन में, तो अगर एक आधे घंटा भी नोट करें तो भी आप आराम से कर सकते हैं, या एक ही दिन में करें तो 2 घंटे में लगभग आप उसको नोट कर सकते हैं, या प्रिंट करवा लो और पढ़ लो। तो एक आपको मैटर मिलेगा। दूसरी बात कि आपके पास गाइड अभी मार्केट में है नहीं, पुरानी गाइड पढ़ने का मन नहीं करता, चिंता होती है, टाइम नहीं मिलता, कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, तो आप हमारे साथ ये जो संडे टू संडे सिस्टम है वीकली, ये से आप जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, हम फिर इन्हीं नोट्स में से लगभग 80 क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में से और 20 क्वेश्चन अन्य सोर्सेज से, ताकि कोई चीज़ बचे नहीं। पूरी कोशिश रहेगी नोट्स में भी चीज़ें आए पूरी, और कुछ और भी, ताकि आप अन्य चीज़ें भी पढ़ें। और उनमें से लगभग 100 क्वेश्चन का हर संडे को टेस्ट पेपर भी लिया जाएगा। पिछले सप्ताह जो मटेरियल मिला उसके क्वेश्चन, फिर अगले सप्ताह जो मैटर मिला उसके अगले सप्ताह, यानी कि हर संडे पिछले मैटर का मूल्यांकन और आगे का मैटर आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो सारा सिस्टम है वो आपको यस गुरु ऐप के ऊपर कोर्स के अंदर मिल जाएगा, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। और अभी नवरात्रा तक इसका जो है कुछ सहयोग राशि में डिस्काउंट ऑफर भी दिया हुआ है। तो इसमें जैसे हमारी जो टीम है, गुरुजन है, जो अलग अलग विषय के व्याख्याता है, जो राजनीति विज्ञान के हो, इतिहास से हो, कॉमर्स के जो है, जो राष्ट्रीय गणना वगैरह, उन आय वगैरह उनके लिए, इकोनॉमिक वाले पार्ट के लिए संजय पाल जी सर है टेस्ट पेपर के लिए। तो अलग अलग जो टीम है वो इसमें पूरा प्रयास करेगी। अब हम आते हैं पुनः मुद्दे पे कि और आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति के लिए, राजस्थान की भूगोल के लिए, ये कवर वाला चेंज होता रहता है, इसका ऊपर वाला हर बार। तो हरिमोहन सक्सेना, आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि ये जो मैं किताब बता रहा हूँ ये पढ़नी कंपलसरी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा है सोर्स तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। यानी आप एक पार्ट के लिए एक ही किताब लाएं। ये नहीं कि मैंने ये बता दी तो आप ये ले आए, दूसरे गुरुजी ने एक बता दी तो वो और ले आए।
एक किताब जो है वो आप ले आओ, वो पर्याप्त होगी। तो राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, इनके लिए ये एक तरह से 4 किताबें यहाँ पे हो गई है। ठीक है, अभी देखो धीरे धीरे ढेर कैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी तो आप कह रहे थे कि किताबें नहीं है, क्या पढ़ें, तो यहाँ से आप ये पार्ट कवर कर लेंगे। और उम्मीद है अगर आपने ये किताबें पढ़ ली तो आप 40 में से 35 तो आप किसी हालत में नहीं छोड़ोगे। फिर आता है राजस्थान का करंट अफेयर। राजस्थान का ये ध्यान रखना, ये अच्छी बात है, यानी कि वर्ल्ड और इंडिया का आपको नहीं पढ़ना। तो राजस्थान का करंट अफेयर के लिए एक तो आप अखबार, पत्रिका, भास्कर कोई सा भी आ रहा हो तो आप डेली उसको देखें। 1 घंटा नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट देखें सरसरी नज़र से, डेली देखने का अभ्यास करें। वो नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं वो करंट अफेयर करवाते हैं, तो जो राजस्थान का करवा रहा है वो आप क्लास देख सकते हैं, वो कर लें, बढ़िया है। वो नहीं हो पाए या वो हो रही है तो भी एक किताब आती है क्रोनोलॉजी, जो सभी लोग उसको बताते हैं, बहुत ही सस्ती है। कई सालों तक तो 10 रुपये की थी, अब 15 रुपये हो गए हैं। 15 रुपये में इतना शानदार मैटर आपको और कहीं नहीं मिलता। जैसे ये इस टाइप की क्रोनोलॉजी आती है, सब जानते हैं, लेते सब है इसको 15 रुपये में, खरीद तो लगभग सभी लेते हैं, परंतु ईमानदारी से इसको पढ़ के अंडरलाइन करके नोट्स बनाने वाले विद्यार्थी मेरे ख्याल से 100 में से 5% या 10% ही होते हैं। और टोटल क्वेश्चन जो है पूरी संभावना है 99% कवर होता है करंट अफेयर इससे। दूसरा मूमल किताब है, जो मैं तो 2008 से जब से तैयारी शुरू की थी तब से पढ़ते हैं, जब जब ज़रूरत पड़ती है तैयारी करते हैं तब, और नोट्स बनाते हैं विद्यार्थियों को, तो ये भी आती है। ये क्या है, इसकी शैली अलग है, उसकी शैली अलग है। दोनों ही किताबें अच्छी है, दोनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक पढ़ लो। टाइम है, इच्छा है कि नहीं दोनों ही पढ़ेंगे, दोनों पढ़ लो, मैटर लगभग 90% 99 सेम ही मिलेगा। इसमें अलग फॉर्मेट है, थोड़ा सरल है, उसका फॉर्मेट अलग है, दोनों का अलग अलग फॉर्मेट है, दोनों चीज़ें कवर करती है। फिर इसका वार्षिक अंक भी आता है इस टाइप का। वार्षिक अंक आप परीक्षा से पहले ला सकते हैं। आप सोचें कि सीधे वार्षिक अंक से काम चला लेंगे तो क्या है कि चीज़ें एक साथ याद नहीं होती, फिर वो मिक्स हो जाते हैं सारे नाम एक जैसे। तो आप अभी टाइम है तो आप मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ें, 2 महीने से मूमल आती है उसको पढ़ें, इनको अंडरलाइन करें, इनके नोट्स बना लें, नहीं तो किताब के अंदर ही हाईलाइट कर लो। किताब के ऊपर जगह होती है, वहाँ कुछ आप अटका सकते हो। किताब के ऊपर ये देखो यहाँ जगह होती है ना, तो यहाँ कुछ ऊपर कुछ नीचे, खास चीज़ यहीं पर भी लिख सकते हो आप। तो इस तरह से आपने किया, ठीक है। न्यूज़पेपर भी हो गया, और तीनों नहीं तो एक चीज़ तो अपना लो कम से कम, ठीक है, कोई सी भी एक चीज़। तो ये करंट के लिए पर्याप्त है। और आप 10 में से कई बार तो 10 भी हो जाते हैं सही, कई बार 9 जो है 9-10 क्वेश्चन आप आराम से, अगर आपने मैंने जो किताब बताई उसको आप पढ़ते हैं ईमानदारी से अगले 6 महीने तक या परीक्षा तक, तो जो है वो आपके आ जाएगा। अब एक विद्यार्थियों ने सवाल और किया कि सर फर्स्ट ग्रेड में करंट अफेयर 2019 का आ गया था, 1 साल पुराना। अभी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में करंट अफेयर फरवरी तक का ही आया, उससे पुराना आया। अब क्या इसमें भी पिछला आएगा? नहीं। जैसे अभी RS पर एग्ज़ाम होने वाला है, आप देखना उसमें लगभग 20-25 दिन पहले तक का करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों जब पेपर की पहले घोषणा हो जाती है तो वो पेपर बन चुका होता है। जैसे कॉलेज वाला बन चुका था, फर्स्ट ग्रेड के पहले बन चुके थे, फिर डेट आगे खिसकी, वहाँ पूरी गुंजाइश है कि वहीं तक का करंट आए। मगर अभी तक पेपर बने नहीं है, वैकेंसी नहीं आई, तो निश्चित तौर पर जब पेपर बनेंगे, मान लीजिए परीक्षा अगर जनवरी 2022 में होती है तो दिसंबर तक का करंट आपको पढ़ना है। 1 साल का, पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको लगभग देखना होता है। तो आप अभी से शुरू करते हैं तो 6 महीने का तो आप कवर कर लोगे, फिर वार्षिक अंक वगैरह पढ़ लो, महीना 2 महीना थोड़ा पीछे का पढ़ लो, इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। अब है विश्व और भारत का भूगोल। ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक है। जैसे इसमें महाद्वीप दे रखा है, तो हमने देखा विद्यार्थियों की परेशानी कि महाद्वीप गाइड में कुछ गाइड में महाद्वीप के 60-70 पेज दे रखे हैं, तो 100 पेज तो महाद्वीप महासागर के हैं। जबकि क्वेश्चन एग्जाम्स में किस प्रकार का आया, कई बार तो सबसे बड़ा महाद्वीप, कई बार सबसे बड़ी पर्वत चोटी, सबसे छोटी, इस प्रकार से मतलब ऊपरी क्वेश्चन आए। तो इतना ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग नोट्स क्यों दे रहे हैं कि विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। यहाँ तक कि ये क्रोनोलॉजी किताब इतनी छोटी सी, इसमें भी नए विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि कौन से डाटा याद करें कौन से छोड़ें, क्योंकि तारीख है, सब चीज़ है इसमें।
तो एक कोच या टीचर जो है वो आपको गाइड कर सकता है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये खास है। इसके लिए हम हर बार सलाह देते हैं कि आप पुराने पेपर पढ़ो। अभी YouTube के ऊपर मैं सेकंड ग्रेड के इसीलिए पुराने पेपर लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको याद करना है। और हम ऐप के ऊपर भी देंगे और YouTube पर भी करवाएंगे। अब तक के जो आए हुए सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन है लगभग 8, 10, 5, 7 एग्जाम के 500 के आसपास क्वेश्चन, 5 पेपर जो भी हुए लेटेस्ट पिछले 2-3 सालों में, वो हम आपको देंगे और आप उनको पढ़ो, उनको याद करो, उनको रटो, ताकि आपको आइडिया रहे दिमाग में कि इतिहास का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, करंट का ऐसा आ रहा है, तो आपको अनुमान लगे ताकि आप उस हिसाब से आगे तैयारी कर सको। अब ये भूगोल वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा कठिन लगता है विद्यार्थियों को अगर उनकी जियोग्राफी नहीं रही है। तो इसको पढ़ने के लिए एक तो ये किताब आती है महेश कुमार वर्णमाल, सभी लोग सलाह देते हैं मगर ले भी आते हैं, मगर बात वो ये पढ़ना वाला काम आपको करना है। अब इसमें क्या है, देखो कि इसमें हर जगह इस प्रकार से मान लो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, सबका मैप दे रखा है। हो सकता है आपकी गाइड में भी हो ऐसा मैटर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके चीज़ें आसानी से क्लियर होगी। तो आप ये किताब ला सकते हैं महेश कुमार वर्णमाल भूगोल के लिए। ये लाएँ तो ये पूरी नहीं पढ़नी है आपको कि अरे ये पूरी पढ़नी पड़ेगी 200-300 पेज, नहीं। टॉपिक लगा लो इसमें चिन्ह, जैसे टॉपिक है ना आपके महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीति, वैश्वीकरण, जनसंख्या, भारत और यूएन, अब यहाँ से पॉलिटिकल शुरू हो गया। तो ये 5-6 टॉपिक ही है वो आपको इसमें से पढ़ने हैं। इसमें से नहीं पढ़ें, नहीं लाएं तो एक ऑप्शन और है, एक आती है लुसेंट। अभी तो मेरे पास ये विज्ञान वाली है, लुसेंट की जीके की आती है ब्लू कलर की किताब, इसी टाइप की सी। आप पॉलिटिकल के लिए, जियोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, विज्ञान के लिए, सभी के लिए वो रामबाण है, बहुत शानदार किताब है लुसेंट की। तो आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। इसी का एक आता है, ये मैं कोई किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि किताब ये मेरे पास पढ़ी है, कई बार मैंने भी पढ़ी है इनको, कुछ को पढ़ी है, ये नहीं कि सब पढ़ी है, ज़रूर नहीं है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी आती है लुसेंट की। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र सब के आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो भूगोल में जैसे महाद्वीप का टॉपिक लिया आपने, उसमें से पढ़ लिया और इसमें से आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। तो आप कोई एक चीज़, मान लो ये नहीं लाया आप किताब, तो लुसेंट वाले ले आओ, लुसेंट वाले पढ़ ली, वो कम लग रही है, फिर ये ले आओ, ठीक है। और कई विद्यार्थी मान लो कहें कि नहीं ये भी नहीं ला सकते, तो हम जो नोट्स दे रहे हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना, उसमें इनका सार जो है वो देने का प्रयास किया है। मगर देखो डिटेल तो डिटेल ही होती है, ये हमें कभी नहीं कहता कि डिटेल का विकल्प जो है वो कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब इसमें रहा आपके भूगोल वाली बात हो गई। भूगोल के लिए एक तो महेश कुमार वर्णमाल ले सकते हैं या फिर लुसेंट ले सकते हैं। और आगे रहा राजनीति के टॉपिक है, जैसे भारत की विदेश नीति, नेहरू जी का योगदान, 1919-1935 का अधिनियम, गांधी जी, अंबेडकर और संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक दल। इसके लिए बहुत सारे लोग इसकी सलाह देते हैं, लक्ष्मीकांत, RS, IAS और अन्य किताबों के लिए। ये भी पूरी नहीं पढ़नी, अपने 4-5 टॉपिक है उनके टिक लगा लो, इसमें से पढ़ लो। ये ज़्यादा लगे आपको कि नहीं भाई बहुत मोटी है, नहीं पार पड़ेगी, कोई बात नहीं। एक सिखवाल की भी आती है, मैंने देखी है, राजनीति विज्ञान की किताब शानदार आती है, वो आप देख लें ज़रूर, सिखवाल, वो देख सकते हैं। ये नहीं लो तो, ये नहीं लो तो फिर लुसेंट के अंदर आपको पॉलिटिकल के 100 पेज मिलेंगे, उनको देख लेना। परंतु वो हो सकता है थोड़े से कम हो, क्योंकि इसमें थोड़े यूनिक टॉपिक है अलग से, जैसे गुट निरपेक्षता वगैरह है। तो वो आप फिर आगे एक गाइड लोगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा विशेष टॉपिक। और फिर क्या बचा इसमें, अब देखो किताबें कितनी हो गई है, मैंने एक एक करते करते आपके लिए इतनी किताबें जो है यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, देखो, ठीक है। अब आप कह रहे थे किताबें, अब ये देखो ये इतना बड़ा जो है वो बन गया है, ठीक है। 1 2 3 4 4 8 किताबें, 8, फिर ये करंट वाली है हर महीने की, 9 10 11, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा है आपके मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए यहाँ पे 8 टॉपिक है। रीट वाला सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मनोविज्ञान में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो मनोविज्ञान के लिए आपको मैं किताब बताऊं, उससे पहले हम इस पे चर्चा कर रहे थे 60 अंक। इसमें थोड़े अंक लाने कठिन होते हैं दोस्तों, क्योंकि जियोग्राफी आ गई, संविधान आ गया, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक के पार्ट आ गए, राष्ट्रीय आय है वगैरह, थोड़े से कठिन उसमें सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से अंक जो है स्कोरिंग लगभग 50% भी हो जाए तो भी बढ़िया है। अब है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए आपके 3-4 किताबें पॉपुलर है।
जैसे हर विद्यार्थी नाम जानता है वंदना जादौन का, तो आपको शुरुआती लेवल पे और एकदम सरल भाषा में पढ़ना है साइकोलॉजी, तो वंदना जादौन ले लीजिए। थोड़ी सी उच्च स्तरीय भाषा लेनी है तो धीर सिंह धाबाई सर यूट्यूब पे आप देखते होंगे, अच्छे से अच्छे छाए हुए हैं, तो उनकी आती है अवनी पब्लिकेशन, अवनी, इसको भी बहुत सारे विद्यार्थी लेते हैं। या फिर जैसे फर्स्ट रैंक है, और मनोविज्ञान की कौन सी आती है, सिखवाल की भी अच्छी किताब आती है मनोविज्ञान की, उसमें क्या है पुराने पेपर भी वो समाहित रहते हैं, सभी में रहते होंगे। तो आपको जो अच्छी लगे, ये नहीं कि मैं चारों ही ले लो, एक किताब ले आओ जो आपको बढ़िया लगे, जो आपके मन को पसंद आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये किताब हो गई। यहाँ एक सजेस्ट और करूँगा मैं राजस्थान जीके के लिए, आप चाहे शुरुआत कर सकते हैं या लास्ट टाइम में देख सकते हैं, मानचित्रावली और आती है। मानचित्रावली मैंने तो सिखवाल की देखी है, मुमल की देखी है ऐसे, और भी कोई आती होगी पता नहीं, तो सिखवाल वाली शानदार लगी, ठीक है। अब ये चर्चा हो गई अपनी। तो इस प्रकार से देखो, मनोविज्ञान को लेके आप एक किताब ले लें, ठीक है। और अगर आपके पास पड़ी है पिछली बार की तो वो पढ़ लें, नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद में आपके वर्ल्ड वाला हो गया, वर्ल्ड के लिए जियोग्राफी की एक किताब, चाहे लुसेंट से पढ़ लो, चाहे महेश वर्णवाल से पढ़ लो, या कोई आपके पास और कोई अच्छे लक्ष्य के सजेस्ट की है किसी ने तो वो भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताई है वो अंतिम है, ऐसा नहीं है। मेरे ध्यान में आई वो मैंने बता दी, इसके मुकाबले की और भी किताबें चलती है इंडिया में, राजस्थान में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी मेरे ध्यान में आए ही, ठीक है। और पॉलिटिकल के लिए लुसेंट से कर लो, चाहे वो उनसे देख लो आप। फिर ये राजस्थान वाला है, तो ऐसे तो देखो राजस्थान जीके और करंट जीके, ये फिर ये जीके और ये साइको, तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। शुरू में ज़्यादा लगता होगा, परंतु हमने तो क्या इसको 3-4 बार पूरा करवाया है कोचिंग्स में और में, तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लगता हमें। तो इस बार भी आप यस गुरु ऐप के ऊपर अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपको हमारा मटेरियल अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। संडे आपको नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा टेस्ट पेपर मिलेगा। 30 टेस्ट पेपर हम लेंगे, जिसमें 3000 क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। प्रत्येक टॉपिक को, जैसे मान लो राजस्थान जीके वाला है 80 मार्क्स है, तो इसके 8 पेपर बनाएंगे। तो इस हिसाब से जो है ये डिवाइडेशन इसका रहेगा। और वीडियो लेक्चरर के लिए अभी हमने नहीं कहा है, हो सकता है आगामी टाइम में, हम पहले भी नहीं कह रहे कि कुछ टॉपिक जैसे कठिन लग रहे हो राष्ट्रीय आय वगैरह, तो उनके हम वीडियो लेक्चर भी ला सकते हैं, मगर अभी श्योर नहीं कह रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फर्स्ट पेपर की प्लानिंग थी। आपको कैसी लगी, आप कौन कौन सी किताब ला रखी है, कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगामी वीडियो में सेकंड ग्रेड सामाजिक की तैयारी कैसे करें वो जो है वीडियो में लेके आऊँगा। उसके बाद में हिंदी के गुरुजी से हिंदी का जो है वो बनवाएंगे, देखते हैं, देखें इस तरह से। तो धन्यवाद दोस्तों।